जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। सो हमने रिवर्स ऑफ इंडिया को स्टार्ट करा था। चाहे आप किसी भी जेकेएसएसबी एग्जाम और किसी भी एसएससी यूपीएससी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम दो रिवर सिस्टम कवर करेंगे, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम और इंडस रिवर सिस्टम। पहले ब्रह्मपुत्रा देखेंगे, बट इंडस रिवर सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। द रीजन बीइंग दैट कि इंडस रिवर जो है जम्मू कश्मीर में है, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो जम्मू कश्मीर में है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपका जम्मू कश्मीर के रिलेटेड एग्जाम्स आते हैं तो उसमें बहुत बार ये पूछा जाता है। ठीक है, तो अपनी 100% कंसंट्रेशन आप मुझे देंगे और इस टॉपिक को हम अच्छे वे में प्रिपेयर कर लेंगे। इसके बाद कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारे प्यारे भारत का मैप है। जस्ट मुझे इस मैप से आपको ये दिखाना है कि ये हमारा इंडस रिवर सिस्टम है और ये हमारा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम है जिसको हमें आज कवर करना है। ठीक है, ये गंगा रिवर सिस्टम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, गंडक, घाघरा, कोसी, ये सारी देखो यहाँ पर, ये सारी किसकी ट्रिब्यूटरी है? सारी गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। राइट बैंक में हमने देखा था चंबल, बेतवा, सोन रिवर हो गया। ठीक है, और इधर से दामोदर रिवर थी। ये सारी किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? गंगा की। तो ये गंगा रिवर सिस्टम हमने यमुना वगैरह कवर कर लिया था, यमुना रिवर सिस्टम भी देख लिया था। नीचे पेनिनसुलर इंडिया की हमने कल क्या कवर करा था? महानदी रिवर सिस्टम कवर कर लिया था, गोदावरी कवर कर लिया था। ठीक है, तो कृष्णा और कावेरी हम कवर करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो आज मेन है ब्रह्मपुत्रा और इंडस रिवर सिस्टम। तो अपनी 100% कंसंट्रेशन आप मुझे दोगे इस टॉपिक को समझने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं ब्रह्मपुत्रा का रिवर सिस्टम कहां से शुरू हुआ, क्या है इसका है, तो सब देखेंगे। देखो, सबसे पहली बात, यहां से ओरिजिनेट हो रहा है इसका, कहां पर? तिब्बत से। तो पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि ब्रह्मपुत्रा रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है? तो तिब्बत से। ठीक है, इस ग्लेशियर जहां से ये निकलती है, उस ग्लेशियर का नाम है चीमा युंग डुंग ग्लेशियर। क्या नाम है? चीमा युंग डुंग ग्लेशियर। यहां से क्या निकलती है? हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर। बट इसका नाम ब्रह्मपुत्रा वहां पर नहीं होता है। जब ये तिब्बत से निकलती है ना, तो इसका तिब्बत में नाम होता है सैंगपो। क्या नाम है तिब्बत का? इसमें इसका तिब्बत में नाम है सैंगपो। ठीक है, फिर ये पहुंचती है चाइना में। ये आपका चाइना वाला रीजन है। चाइना में इसका नाम पड़ता है यारलुंग सैंगपो। क्या नाम पड़ता है? यारलुंग सैंगपो। तिब्बत में इसको बोलते हैं सिर्फ सैंगपो, चाइना में इसको बोलते हैं यारलुंग सैंगपो। ठीक है, फिर क्या करते हैं ये देखो, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का, ये इंडिया है ना पूरा, ये हमारे प्यारे भारत का जो अरुणाचल प्रदेश वाला पोर्शन है, वहां से ये इंडिया में एंटर करती है हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक है, जब ये इंडिया में एंटर करती है ना, ये दो फॉर्म में एंटर करती है, दो रिवर्स की फॉर्म में एंटर करती है। एक होगी सियांग, एक होगी दिहांग। ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों की फॉर्म में ये इंडिया में एंटर करती है। तो मेनली हम बोलते हैं दिहांग की फॉर्म में ये इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, यहां पर एंटर कर रही है। ठीक है, जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज पानी ऐड करेंगी। वो हमने देखना है कि इसमें कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने क्या सीखा? देखो यार, टॉपिक अभी पढ़ते पढ़ते हम इतना खो जाएंगे, पूरा ही क्लियर हो जाएगा, बट आपकी कंसंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने सबसे पहला देखा कि ब्रह्मपुत्रा रिवर हमारी तिब्बत से निकली। कहां से निकली? चीमा युंग डुंग ग्लेशियर से निकली। ठीक है, इसका तिब्बत में नाम था सैंगपो, चाइना में इसका नाम पड़ा यारलुंग सैंगपो। सैंगपो याद करो, क्लियर। इंडिया में कहां से एंटर करते हैं? अरुणाचल। इंडिया में ये दो ही स्टेट्स में जाती है, अरुणाचल प्रदेश में जाती है और असम में जाती है। उसके बाद ये बांग्लादेश में चल जाती है। ठीक है, ये हम देखेंगे अभी। तो अरुणाचल प्रदेश में जब ये एंटर करती है, ये दिहांग और सिहांग के नाम से एंटर करती है। ठीक है, इसमें कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? देखो, ये रिवर की डायरेक्शन देखो, पहले मेन ब्रह्मपुत्रा रिवर की ये डायरेक्शन है। तो जब इसकी ये डायरेक्शन है, तो जो इसको इस तरफ से ऐड करेंगे तो ये कौन सी ट्रिब्यूटरीज होंगी? इसकी लेफ्ट बैंक। जो इस तरफ से ऐड करेंगे वो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी। ठीक है, तो अब मैं पहले इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपको करवा देता हूँ, फिर राइट बैंक। सबसे पहली बात, जब ये अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है ना, तो सबसे पहली लेफ्ट बैंक इसकी ट्रिब्यूटरी है दिबांग। सबसे पहली कौन सी है? दिबांग। सबसे पहले इसको लेफ्ट बैंक में कौन सी ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है? दिबांग ज्वाइन करती है। ठीक है, उसके बाद कौन सी ज्वाइन करती है? उसके बाद इसको करती है लोहित रिवर। कौन सी ज्वाइन करती है? लोहित रिवर। उसके बाद ये दिबांग है ना, जो इसी का दूसरा नाम है बूढ़ी दिबांग। क्या नाम है? बूढ़ी या ओल्ड दिबांग कहें, वो इसको ज्वाइन करती है। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा? लेफ्ट बैंक में सबसे पहले कौन सी ज्वाइन करेगी? दिबांग, फिर लोहित, फिर बूढ़ी दिबांग। ठीक है, उसके बाद कौन ज्वाइन करती है? धनसिरी और कपिली, कोपिली या कापिली बोलो, यही आपने याद रखनी है। ये सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्रा की। सर क्या क्या है? सबसे पहले ब्रह्मपुत्रा अरुणाचल प्रदेश में ज्वाइन करती है। एंटर करने के बाद अरुणाचल प्रदेश में इसको समझ, देखो आपको कई बार एग्जाम में मुश्किल करने के लिए ये भी पूछ सकता है कि कहां से एंटर करती है। तो ये एक यहाँ पे माउंटेन है, उस माउंटेन का नाम है नामचा बारवा। कौन सा माउंटेन है? नामचा बारवा। इस माउंटेन के पास से ज्वाइन करती है, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। और अगर आपको पास पूछे कौन से पास से ज्वाइन करती है, उस पास का नाम है यंग याप पास। ऑल्दो ये पूछेगा नहीं, बट फिर भी देख लो
क्या जाता है, अगर किसी और एग्जाम में भी जाओगे एसएससी वगैरह में तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यंग याप पास से ये ज्वाइन करती है, ठीक है। तो बेसिकली हमने अभी तक क्या देखा कि हमारी एक ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ध्यान से सुनो, बार बार रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ कि क्लास एंड होते तक सब आना चाहिए। चिमा युंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत से ये निकली, इसका नाम सैंगपो था तिब्बत में, आगे जाके इसका नाम पड़ा यारलुंग सैंगपो, अरुणाचल प्रदेश से एंटर करा, लेफ्ट बैंक इसकी पहले दिबांग आई, फिर लोहित आई, उसके बाद बूढ़ी दिबांग आई, फिर धनसिरी आई, फिर कपिली आई, ठीक है। और यहाँ पर यांग याक पास से इसने एंटर करा, कहाँ पर, हमारे अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद राइट बैंक इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, देखो यहाँ पर नीचे है, लेफ्ट बैंक में धनसिरी थी, राइट बैंक में सुबनसिरी है, ठीक है। सुबनसिरी का स्पेलिंग गलत लिखा है, सुबनसिरी, क्या नाम है इसका, सुबनसिरी, तो ये कौन सी है, राइट बैंक ट्रिब्यूट। उसके बाद इसको ज्वाइन करती है कामेंग, ये 4 नाम याद रखना, कामेंग, सुबनसिरी, मानस और संकोश, ये 4 तो बिल्कुल याद रखना, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूट। इसे छोड़ के और भी ज्वाइन करते हैं, जैसे रेडाक है, जल डाक है, बट वो कोई नहीं पूछेगा। ये 4 इंपॉर्टेंट है, कौन सी, सुबनसिरी, कामेंग, संकोश और मानस, ये 4 कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर की, ठीक है। उसके बाद आगे जाके तीस्ता रिवर मैंने आपको पढ़ाया था, तीस्ता रिवर जो है वो ज्वाइन करती है, तीस्ता रिवर ज्वाइन करती है और आगे जाके हमारी क्या बन जाती है, पद्मा जो है वो भी इसको ज्वाइन कर लेती है। पद्मा ज्वाइन करती है तो हमारी पद्मा रिवर पढ़ा था ना आपने, गंगा की जो डिस्ट्रीब्यूटरी है जो बांग्लादेश में जाती है उसका नाम था पद्मा, वो ज्वाइन कर लेती है किसमें, जमुना में, और हमारी कहां पर मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, चल जाती है। अब वापिस समझो, देखो अभी हमने एक चीज नहीं सीखी, हमने यहां पर तो देखा इसका नाम पहले यारलुंग सैंगपो था, फिर यहां से इसने एंटर करा, इसका नाम ब्रह्मपुत्रा पता कहां पर पड़ता है, जब ये असम वाले रीजन में जाती है, उससे पहले इसका नाम दिहांग ही चलता है, तो असम वाले रीजन में पहुंचने पर इस रिवर का नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ता है। और यही रिवर जब कहां पर पहुंच जाती है, जब इसमें पद्मा ज्वाइन करते हैं, पद्मा कौन सी रिवर है, गंगा है, गंगा जब इसमें ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्रा रिवर में, तब इसका नाम क्या पड़ जाता है, जमुना। जो बांग्लादेश के अंदर ब्रह्मपुत्रा रिवर का नाम है जमुना, ये याद रखना। असम में इसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, बट जब ऊपर ये एंटर करते हैं अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से करती है, और इसका नाम जो है तिब्बत वगैरह में सैंगपो है और चाइना में यारलुंग सैंगपो है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक यहाँ पर देख लो, ये तीस्ता रिवर कई बार पूछता है, तीस्ता रिवर इंपॉर्टेंट है। तीस्ता रिवर जो है वो कहाँ से निकलती है, ये सिक्किम से निकलती है। कहां से निकलती है, सिक्किम से। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया, तीस्ता रिवर कहां से निकलती है, सिक्किम से निकलती है। कौन से ग्लेशियर से निकलती है पूछे तो जीमो ग्लेशियर से। कहां से निकलती है, जीमो ग्लेशियर। यहां पर शोलामू लेक भी है जो हाईएस्ट लेक्स में, वन ऑफ द हाईएस्ट लेक आता है इंडिया का, तो शोलामू लेक भी यहीं पर है, तो वहीं से निकलती है हमारी तीस्ता रिवर। सिक्किम में याद रखना, जीमो ग्लेशियर याद रखना, काम बन जाएगा आपका, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सर अभी क्लियर नहीं हुआ, ब्रह्मपुत्रा रिवर क्लियर नहीं हुआ, एक और मैप डाला आपको ब्रह्मपुत्रा ना, मैं टिप्स में करवा दूंगा, ठीक है। देखो ब्रह्मपुत्रा रिवर यहां से निकली, ये कहां पर है, तिब्बत। तिब्बत में कहां से निकली, चिमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकली, सैंगपो इसका नाम था, आगे जाके यारलुंग सैंगपो पड़ा, फिर अरुणाचल प्रदेश से इसने एंटर करा, इसका नाम था दिहांग। सबसे पहली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इसके दिबांग, फिर उसके बाद आगे लोहित, उसके बाद दिसांग, दिसांग बेसिकली बूढ़ी दिबांग को ही बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद धनसिरी ने ज्वाइन करा, उसके बाद कोपिली याद कर लो। ये इसकी 5 मेन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आपने याद रखनी है लेफ्ट बैंक, ठीक है। राइट बैंक में देखेंगे कौन मिलेगी, सुबनसिरी मिलेगी, कामेंग मिलेगी, संकोश मिलेगी और मानस मिलेगी। ये 4 नाम याद रखने, संकोश, मानस, कामेंग और सुबनसिरी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूट। और उसमें कौन ज्वाइन करती है, तीस्ता रिवर ज्वाइन करती है, और यहाँ से पद्मा भी इसको ज्वाइन करेगी। कहाँ पर, बांग्लादेश में जाकर। पद्मा क्या है, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी। अगर आपने गंगा रिवर सिस्टम नहीं देखा उसको पहले देख लो, इसका पार्ट 1 आ चुका है रिवर्स ऑफ इंडिया का। तो इसका नाम यहाँ पर बांग्लादेश में क्या है, जमुना। और क्या चीज है जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है, मजूली के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। ब्रह्मपुत्रा रिवर में एक असम के एरिया में बनता है मजूली आइलैंड, ठीक है। मजूली आइलैंड ये लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, मतलब सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है वर्ल्ड का। मतलब एक रिवर के ऊपर आइलैंड बना हुआ है। लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड जो है वर्ल्ड का वो कौन सा है, मजूली है। ये पॉइंट आप याद रखोगे। कहाँ पर है, असम है, यहाँ पे फुमडीज वगैरह मिलते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है यहाँ पर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ब्रह्मपुत्रा रिवर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अभी भी हमें समझ नहीं आया, एक मैप हम खुद बनाएंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। यहाँ से चिमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकली ब्रह्मपुत्रा रिवर, ऐसे चाइना में फ्लो करते करते अरुणाचल प्रदेश में एंटर करा, ठीक है, और ऐसे जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले इसका नाम दिहांग था, इसमें दिबांग ज्वाइन हुई। कौन सी हुई, दिबांग ज्वाइन हुई। फिर लोहित ने ज्वाइन करा, फिर इसके बाद बूढ़ी दिबांग ने ज्वाइन करा। इसमें किसने ज्वाइन करा, बूढ़ी दिबांग ने। फिर किसने ज्वाइन करा, धनसिरी ने। और फिर करा किसने, कोपिली ने। बस इतनी आपने लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की याद करनी है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, कोपिली ने ज्वाइन करा। राइट बैंक में हमने याद रखनी है सुबनसिरी, देन कामेंग याद रखनी है, मानस याद रखनी है और संकोश। बस इतना काम बन जाएगा। फिर इसको तीस्ता ज्वाइन करती है और सबसे लास्ट में पद्मा इसको कहां पर ज्वाइन करती है, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसका नाम क्या होता है, जमुना। पद्मा ज्वाइन करती है, उसके बाद इनका नाम पड़ जाता है मेघना। आपको पता ही, आगे जाके कहां पर गिर जाती है,
बे ऑफ बंगाल में। दिस इज ऑल अबाउट ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इतना याद कर लेना। ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो कुछ ही ट्रिब्यूटरीज थी जो हमने कवर कर ली, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब आपकी अटेंशन चाहिए मुझे, आपकी 100% मुझे अटेंशन चाहिए यहाँ पर। इंडस रिवर सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आपका एक तो आ गया इंडस रिवर सिस्टम रिवर्स ऑफ इंडिया में, दूसरा आपकी जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी एग्जाम में आती है और यही रिवर्स एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो इंडस रिवर सिस्टम में आप अपना 100% लगाएंगे, मैं सारा ही कवर करवाऊंगा। फॉर एग्जांपल जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं उनके हिस्टोरिकल नेम्स क्या हैं ये सब बता दूंगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी और सारा कुछ कवर करके एक ही बार रिवर सिस्टम को अच्छे से समझेंगे। इस मैप को जाने से पहले ना एक ये छोटा सा मैप देख लो, यहाँ से कवर हो जाएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। तो देखो ये हमारी मेन इंडस रिवर है। कौन सी रिवर है? इंडस रिवर। ये हमारी आ गई इंडस रिवर, ठीक है। यहां तक ये सारा पोर्शन है लद्दाख वाला। ये कौन सा पोर्शन है? लद्दाख वाला पोर्शन है। ये ऊपर वाला सारा पोर्शन लद्दाख का है। यहां पर जम्मू कश्मीर आ जाता है ये, और ये नीचे हिमाचल प्रदेश और पंजाब वाला रीजन आ जाता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये आपने समझनी है। अब देखो यहाँ पर इंडस रिवर जो है यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। ये कौन सा जगह है? तिब्बत। और हमारी इंडस रिवर भी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? तिब्बत। यहाँ से एक और रिवर देखो सतलुज, ये भी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तिब्बत से। आपने दो याद रखनी है, इंडस रिवर और सतलुज रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तिब्बत से। आपने ये याद रखना है, ठीक है। देखो इंडस की ये इंडस रिवर है ना, यहाँ से ओरिजिनेट हुई, ये जाती है लद्दाख में। इंडस रिवर जम्मू कश्मीर में जाती है तो नहीं जाती है, याद रखना। इंडस रिवर जम्मू कश्मीर में नहीं जाती है। कौन सी? यूटी में जाती है, लद्दाख में जाती है, ये पॉइंट याद रखना। उसके बाद यहाँ से कहाँ पर चल जाएगी? पाकिस्तान वाले एरिया में चल जाएगी इंडस रिवर। आगे जाके इसको इसकी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं। उसके बाद झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सारी इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये सारी इंडस के लेफ्ट पे है ना, तो ये सारी इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की। ये सारी हम एक एक करके पढ़ेंगे, इनकी भी ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। सबसे पहले हम बट कवर करेंगे मेन इंडस रिवर को। सबसे पहले हम किसको देखेंगे? मेन इंडस रिवर को। इनको तो बाद में देखेंगे। कहाँ पर किसको ज्वाइन होती है? फॉर एग्जाम्पल झेलम चेनाब में मिलती है, ब्यास सतलुज में मिलती है, रावी चेनाब में मिलती है, ये हम देखेंगे। फिर बाद में चेनाब सतलुज में मिलती है और सतलुज जाके किस में मिल जाती है? इंडस में। तो इसको हम देखेंगे। बट सबसे पहले आपने देखो अपनी 100% कंसंट्रेशन देना। सबसे पहले हम इंडस को समझेंगे, सिर्फ इंडस को समझेंगे। इनको अभी भूल जाओ, इनको भूल जाओ, ये सारी इंडस की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। बट पहले मेन इंडस रिवर को समझो, डायरेक्टली इसको कौन कौन ज्वाइन कर रहा है इसको देखो, ठीक है। तो ये हमारी इंडस रिवर आ गई। इस मैप में अगर आप देखोगे तो ये इंडस की ट्रिब्यूटरीज आपको पता चल जाएंगी। इस मैप को ध्यान से देखो, देखो ये हमारी इंडस रिवर है, यहाँ से ओरिजिनेट हुई। जहाँ से इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है सबसे पहली बात, उसको बोलते हैं, एक ग्लेशियर है यहाँ पर, इसका नाम है बोखर-छू ग्लेशियर। क्या नाम है? बोखर-छू ग्लेशियर। बोखर-छू ग्लेशियर यहाँ से जो है हमारी कौन सी रिवर निकलती है? इंडस रिवर। जब इंडस रिवर निकलती है इसका नाम यहाँ पर होता है सिंगी खम्बन। ये भी याद रखना, तिब्बत में इंडस रिवर को क्या बोलते हैं? सिंगी खम्बन। ये दो चीज़ें आप सबसे पहले लिख लोगे। देखो ओरिजिनेशन इज इंपॉर्टेंट। हमारी जो इंडस रिवर है कहाँ से ओरिजिनेट हुई? तिब्बत से। कौन से ग्लेशियर से हुई? बोखर-छू ग्लेशियर से हुई, ठीक है। इसका नाम वहां पर क्या था? सिंगी खम्बन, या जिसको लाइन्स माउथ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन्स माउथ। यहाँ पर इसका नाम था लाइन्स माउथ या सिंगी खम्बन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इंडस रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होगी, इंडस रिवर ये मूव करने लगी, ये आपकी इंडस रिवर है, ठीक है। अब हमने देखनी है इंडस की कौन सी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ये सारी इंडस रिवर आ गई आपकी, ठीक है। इंडस की लेफ्ट, सबसे पहले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। 3 लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपने इंडस की याद रखनी है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी है? सबसे पहली है यहाँ पर, इसको ज्वाइन करते हैं इंडस को, यास्कर। कौन सी? यास्कर। कौन सी ट्रिब्यूटरी है? यास्कर। कौन सी ट्रिब्यूटरी है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। यास्कर नाम है, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। उसके बाद इंडस को कौन ज्वाइन करती है? एक करती है दरास। 3 नाम याद रखोगे, एक यास्कर, एक दरास और तीसरी सुरु। तीसरी सुरु। ये 3 इंडस की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपने याद रखनी है। ये तो है ही है। देखो यार मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो हमारी चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है, झेलम है, ये सारी इंडस की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। बट ये डायरेक्टली पानी नहीं डाल रही है, डायरेक्टली सिर्फ ये सतलुज लास्ट में जाके डालेगी। इसको छोड़ के ये भी इंडस की ट्रिब्यूटरीज है मेन लेफ्ट बैंक। कौन सी? यस्कर, दरास और सुरु, ठीक है। अगर ये हमारी, खुद मैप बना के बताता हूँ, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इस मैप में बता देता हूँ। अगर ये हमारी इंडस रिवर जा रही है ना, इसी में बताता हूँ। यहाँ पर इसको यस्कर ज्वाइन करती है, यहाँ पर इसको एक सुरु रिवर ज्वाइन करती है और तीसरी द्रास रिवर ज्वाइन करती है। ये 3 आपने नाम बिल्कुल याद रखने, ये तीनों ही क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। यहाँ पर ध्यान से समझना। सबसे पहली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो इंडस को ज्वाइन करती है,
लद्दाख में। देखो इंडस इंडिया में सिर्फ लद्दाख में फ्लो करती है, बार बार बोल रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में नहीं जाती है। लद्दाख से जाएगी, अटोक के पास जब पहुंचेगी ना, पीओके वाले एरिया में, मतलब लद्दाख वाले एरिया में, वहां से जाकर भी कहां पर एंटर कर जाती है, पाकिस्तान में, ठीक है, अटोक के पास है, बस इतना याद रखना है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हमने देख ली, कौन सी देख ली, सबसे पहले हमने देख ली यजकर, देन हमने देख ली द्रास, देन हमने देख ली सुरू, इतना क्लियर है। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख लें। सबसे पहली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो इसको ज्वाइन करती है इंडस को, दैट इज श्योक रिवर। कौन सी रिवर ज्वाइन करती है इसको, श्योक रिवर, बिल्कुल याद रखो कौन सी, श्योक रिवर। अब आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है नुब्रा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो नुब्रा रिवर श्योक की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। श्योक किसकी ट्रिब्यूटरी है, इंडस की। श्योक डायरेक्टली पानी किसमें डाल दिया, इंडस रिवर में डाल दिया। अगर कोई पूछे श्योक की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो श्योक में कौन पानी डाल रहा है, नुब्रा रिवर, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद इंडस की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आ जाती है सिगार, कौन सी है, सिगार, दो नाम आपको पता चल गए। उसके बाद इंडस की ट्रिब्यूटरी है राइट बैंक गिलगिट, कौन सी है, गिलगिट। और गिलगिट में कौन सी पानी डालती है, हुंजा, हुंजा, ठीक है, गिलगिट की भी याद रखनी है, हुंजा एग्जाम में पूछ सकता है। जनरल हॉस्पिटल होता है ना, जीएच, वहां से याद कर लो, गिलगिट, हुंजा। हुंजा किसकी ट्रिब्यूटरी है, गिलगिट की। और गिलगिट कहां पर जाती है, डायरेक्टली इंडस में। एक आगे शिगार, और तीसरी हमने देख ली श्योक रिवर। श्योक रिवर डायरेक्टली इंडस में पानी डालती है। श्योक की कौन सी ट्रिब्यूटरी है, नुब्रा, ठीक है। सर हमें श्योक की भी क्यों याद रखनी है, बिकॉज इंडस रिवर सिस्टम से आप डायरेक्टली एसोसिएटेड हो, जम्मू कश्मीर में है ये, तो ये आपकी जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी में भी आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो आपने तीन तो लेफ्ट बैंक देख ली, यस्कर, द्रास और सुरू रिवर, ये तीनों लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी थे। राइट बैंक में हमने सबसे पहले देखी श्योक रिवर जिसकी ट्रिब्यूटरी है नुब्रा, फिर हमने देखी शिगार, फिर हमने देखी गिलगिट, गिलगिट की कौन सी थी, हुंजा। उसके बाद इंडिया में यही मेन इसको ज्वाइन करते हैं। इंडिया के बाद यहाँ पर अटोक के पास जाकर ना ये कहाँ पर चल जाती है, पाकिस्तान में चल जाती है। यहाँ पर सबसे पहले इसको जो रिवर मीट करती है डायरेक्ट नोन एज काबुल, कौन सी रिवर, काबुल। तो काबुल भी किसकी ट्रिब्यूटरी है, इंडस की, बट कहाँ पर है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले एरिया में राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। उसके बाद इसको ज्वाइन करती है खुर्रम, कौन सी ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है, खुर्रम, और एक करती है गोमेल, इतनी भी याद कर लोगे काम बन जाएगा। ये सारी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। सर हमने इंडस रिवर सिस्टम को समझा। सबसे पहले इंडस रिवर सिस्टम में हमने इंडस रिवर को पकड़ा। इंडस रिवर तिब्बत से ओरिजिनेट हुई बोकरचू ग्लेशियर से, इसका नाम था सिंगी खंबन। ये कहाँ पर आई, ये आई लद्दाख में। लद्दाख में जब ये आई है, लद्दाख में जब इसने एंटर करा है, लद्दाख में लेफ्ट बैंक में इसमें तीन रिवर ने पानी डाला, यस्कर, द्रास और सुरू। राइट बैंक में इसमें श्योक ने पानी डाला, श्योक में खुद नुब्रा ने पानी डाला। उसके बाद शिगार आई, उसके बाद गिलगिट ने पानी डाला, गिलगिट में खुद किसने पानी डाला, हुंजा ने पानी डाला। उसके बाद काबुल ने जब इसको ज्वाइन करा अटोक के पास, फिर ये पाकिस्तान में चली गई, खुर्रम ने भी वहीं पर पानी डाला, और गोमेल ने, ये सारी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। दिस इज ऑल अबाउट मेन इंडस रिवर, ठीक है। मेन इंडस रिवर अगर मैं इंडिया में बात करूं, सिर्फ कौन सी यूटी में जाता है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में नहीं जाता, ये पॉइंट आप याद रखोगे। दिस इज ऑल अबाउट इंडस रिवर सिस्टम। एक और पूछ सकता है इंडस रिवर सिस्टम की टोटल लेंथ कितनी है, तो 2880 किलोमीटर इंडस रिवर की टोटल लेंथ है। ये भी याद रखना कितना एरिया कवर करती है, 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करती है इंडस की। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, इंडस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2880 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ओवरऑल लेंथ। अगर मैं इंडिया की में बात करूँ ना, 1114 किलोमीटर के करीब इंडिया में फ्लो करते हैं। इंडिया में तो सिर्फ इतना ही फ्लो कर रहे हैं ना, ओवरऑल तो देखो ये तिब्बत में भी है और यहाँ पर जाके पाकिस्तान में भी है, तो ओवरऑल इसकी लेंथ 2880 किलोमीटर है। बट अगर हम सिर्फ स्पेसिफिकली इंडिया में बात करें तो इसकी लेंथ कितनी है, 1114 किलोमीटर के अराउंड है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट इंडस रिवर सिस्टम। यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये आ गई इंडस मेन रिवर। अब इंडस की ये जो बाकी ट्रिब्यूटरीज है ना, इनको एक एक कवर करेंगे, ठीक है, एक एक करके। सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस रिवर को देखते हैं, ये कौन, ये सारी इंडस की ट्रिब्यूटरी। सबसे पहले ये नीचे से कौन सी रिवर निकल रही है, सतलुज। कौन सी रिवर है, सतलुज। ये कहाँ पर निकल रही है, कहाँ से निकल रही है, तो ये भी तिब्बत से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है, तिब्बत से निकल रही है। तिब्बत के कहाँ से निकल रही है, राकसतल, इस जगह का नाम है राकसतल। यहाँ से निकल रही है कौन सी, हमारी सतलुज रिवर। कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, याद रखना तिब्बत से निकलती है सतलुज रिवर, राकसतल इसका नाम है। जैसे इसको सिंगी खंबन बोलते थे ना इंडस को, यहाँ पर इसको बोलते हैं लांगचेन खंबन या लांगचेन खंबन, याद रखना लांगचेन खंबन। किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, सतलुज को बोलते हैं। कहाँ पर बोलते हैं, तिब्बत में बोलते हैं। राकसतल से निकलती है और तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं, लांगचेन खंबन। इतना आप याद करोगे तो काम बन जाएगा। फिर ये यहाँ से हिमाचल प्रदेश के शिपकिला पास पढ़ाया था पासिस में, शिपकिला पास से ये एंटर करती है कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर एंटर करती है, हिमाचल प्रदेश में। सतलुज सबसे पहले कहाँ पर एंटर करती है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर एंटर करती है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के बाद यहाँ पर ये कौन सा एरिया है, पंजाब। ये कहाँ पर जाती है, देखो ना, ये आ गया ऊपर, ये था हमारा लद्दाख वाला एरिया, ये था जम्मू कश्मीर वाला एरिया, ये सारा जम्मू कश्मीर है, जेलम चेनाब यहाँ तक जम्मू कश्मीर। ये आ गया आपका हिमाचल प्रदेश वाला एरिया, ये सारा, और ये आपका पंजाब वाला एरिया है। तो सबसे पहले ये जाती है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के बाद कहाँ पर जाती है, यहाँ पर, यह पंजाब
पंजाब वाला है, और यहाँ से कहाँ पर चल जाती है, सतलुज रिवर पाकिस्तान में। ये देखो ये सतलुज रिवर जा रही है, ठीक है, दिस इज क्लियर। सतलुज रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हुई, 3-4 चीज़ें देखनी है यार। कहाँ से ओरिजिनेट हुई, राकेश तल से। इसका नाम तिब्बत में क्या था, लांगचेन खम्बन। राकेश तल कहाँ पर है, तिब्बत में। शिपकिला से पास होती है इंडिया में कहाँ पर जाती है, हिमाचल प्रदेश में, फिर जाती है पंजाब में, और फिर चल जाती है पाकिस्तान में। आगे जाके ये इंडस रिवर में मिल जाएगी, इसमें जब चेनाब मिलेगी वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, जस्ट इतना याद रखो, ठीक है, क्लियर, दिस इज क्लियर। इसकी लेंथ अगर कोई पूछ ले, क्योंकि सतलुज की सेकंड नंबर पे लेंथ मतलब अच्छी लेंथ है, तो इसकी 1450 लेंथ है। कितनी लेंथ है, 1450 किलोमीटर इसकी लेंथ है। सतलुज की नहीं भी याद रहेगी तो भी कोई परेशानी नहीं है, बट चेनाब की और आपको इंडस की याद रखनी है। चेनाब की अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, दिस इज क्लियर। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। क्या क्या पढ़ा, इंडस पढ़ चुके हैं, मेन रिवर। इंडस के लेफ्ट बैंक पे कौन सी ज्वाइन करी थी, दिमाग में सोचो यार, आना चाहिए आपको मैं जो बोल रहा हूँ। इंडस को लेफ्ट बैंक से कौन सी ज्वाइन करी थी, इंडस को लेफ्ट बैंक से ज्वाइन करी थी 3 रिवर, द्रास, जंस्कर और सुरु। राइट से कौन करी थी, नुब्रा, ठीक है, शोक में डाली तो ये शोक इंडस में जा रही थी, शिगार, गिलगिट, और आगे से काबुल, खुरम और गोमेल। इतना था इंडस का। फिर हमने देखा सतलुज, राकेश तल तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में ज्वाइन करती है, शिपकिला पास से होते हुए आती है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में जाती है। सतलुज रिवर बाद में जाके पाकिस्तान में जाकर आगे देखेंगे हम ये किस में मिल जाती है। इतना क्लियर है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये हमारी क्लियर होगी सतलुज रिवर। अब यहाँ पर देखो सतलुज के ऊपर ही एक रिवर है ब्यास रिवर। कौन सी रिवर है, ब्यास रिवर। पहली बात, ब्यास रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है, हिमाचल प्रदेश। ब्यास रिवर हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट होती है, हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट होती है ब्यास रिवर, ये आपने याद रखना, ठीक है। जा कहाँ पर रही है, ये ब्यास से होते हुए कहाँ पर जा रही है, पंजाब। तो हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट हो रही है और हिमाचल प्रदेश और पंजाब में जा रही है हमारी ब्यास रिवर। क्या ये इंडिया के बाहर पाकिस्तान में जा रही है, नहीं जा रही है। ये देखो इंडिया के बीच में ये कहाँ पर मिल रही है, सतलुज में मिल रही है। तो आपको एग्जाम में ये भी आ सकता है ब्यास रिवर चेनाब रिवर में मिलती है, नहीं, ब्यास रिवर कहाँ पर मिलती है, सतलुज रिवर पे। यही चीजें तो मैप में देखनी होती हैं यार, मैप में यही तो समझना, इसलिए तो मैप लें। अदरवाइज तो मैं ऐसे भी बता सकता, ब्यास लिखता, ओरिजिनेशन लिखता, किन किन स्टेट से जाती है, लेंथ लिखता, बात खत्म थी। बट नहीं, वो याद नहीं रहेगा। यहाँ पर देखो ब्यास यहाँ से ओरिजिनेट हुई हिमाचल प्रदेश में, पंजाब से जाती हुई कहाँ पर मिल गई, सतलुज में। इंडिया के अंदर ही फ्लो करी है, किस में मिल रही है, सतलुज में। 2 स्टेट में ही फ्लो करी है ब्यास का, ये याद। और जहाँ पर ये सतलुज को मिलती है, ध्यान से याद रखना, सतलुज को जहाँ पर ये मिलती है इस प्लेस को बोलते हैं हरिके बैराज। क्या बोलते हैं, हरिके बैराज। इस प्लेस का नाम याद रखोगे, हरिके बैराज में हमारी ब्यास रिवर सतलुज को मिलती है। और यहीं से इंदिरा गांधी कैनाल भी स्टार्ट होती है। इंदिरा गांधी कैनाल वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया, तो इंदिरा गांधी कैनाल भी यहीं से स्टार्ट होती है। इतना पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में कोई पूछे ब्यास का एंशिएंट नेम क्या था, तो विपासा, विपास या विपासा ब्यास का एंशिएंट नेम था, ठीक है। इंडिया में ही फ्लो करती है। ये जो ब्यास बेसिकली ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, उस जगह को बोलते हैं ब्यास कुंड। हिमाचल प्रदेश में ब्यास कुंड से ओरिजिनेट होती है, रोहतांग पास के पास है। तो इतना आप याद करोगे तो आपका ब्यास क्लियर है, ब्यास में और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर ब्यास रिवर क्लियर हो गया। सर ब्यास में आपने क्या क्या पढ़ा है, एक बार रिवाइज कर लो। हमने जस्ट ये देखा ब्यास रिवर हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ब्यास कुंड से निकलती है, इसका नाम विपास भी है। ये हिमाचल प्रदेश का पंजाब में जाती है, उसके बाद सतलुज में मिल जाती है। सतलुज में कहाँ पर मिलती है, हरिका बैरेज में मिलती है, जहाँ से इंदिरा गांधी कैनाल स्टार्ट होती है। ये पूरी इंडिया में ही फ्लो करती है और सतलुज रिवर पे मिलती है, ना कि चेनाब में। ये जो पॉइंट बोल रहा हूँ ना, जिसमें मैं एम्फेसाइज करता हूँ, एग्जामिनर भी इसी में एम्फेसाइज करेगा। फिर ये नहीं बोलना पढ़ाया नहीं था। देखो मैं एमसीक्यूज के थ्रू आपको पढ़ाता था, बट ये एक ऐसा टॉपिक है, मैं इस बार नहीं चाहता कि आपका एक भी क्वेश्चन कहीं बाहर से आ जाए, ठीक है। तो आप अच्छी 100% कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे, ठीक है। सतलुज कवर हो गया, कोई डाउट नहीं रहा। सर ब्यास भी कवर हो गया। अब उसके ऊपर चलते हैं हम, कहाँ पर, चेनाब। अब धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं यार। अब ये हिमाचल प्रदेश से निकल रही थी, सतलुज भी हिमाचल, अब ऊपर चल रहे हैं चेनाब। तो चेनाब भी आपको पता है हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है, ठीक है। बट चेनाब हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद कहाँ पर जाती है, चेनाब हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद कौन से एरिया में जाएगी, जम्मू कश्मीर में जाएगी। कहाँ पर जाएगी, जम्मू कश्मीर में जाएगी, ठीक है। बट चेनाब से पहले हम एक और रिवर कवर करेंगे। चेनाब से पहले हमने रावी तो कवर नहीं करा, रावी को कवर करना जरूरी है। सबसे पहले ये रावी है, ऊपर चेनाब आएगा, ब्यास से ऊपर रावी है, ठीक है। सबसे नीचे सतलुज है, देन ब्यास है, देन ये रावी रिवर है। तो पहले हम रावी को कवर करेंगे। रावी कहाँ से ओरिजिनेट हुई, सबसे पहली बात, रावी ओरिजिनेट भी हुई है हिमाचल प्रदेश में। रावी कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग पास के कुल्लू हिल से बेसिकली ये ओरिजिनेट हुई है। कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, कुल्लू हिल से। देखो ये ओरिजिनेशन है, ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से होती हुई रावी रिवर जाती है पंजाब में, रावी रिवर जम्मू कश्मीर में जाती है, कठुआ वाला एरिया आपको पता है। उसके बाद ये कहाँ पर मिल जाती है, पाकिस्तान में चल जाती है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे जम्मू कश्मीर आएगा। पहले हिमाचल प्रदेश पंजाब था, सिर्फ दूसरे में भी हिमाचल प्रदेश पंजाब था, फिर हिमाचल प्रदेश पंजाब और क्या आ गया, जम्मू कश्मीर। आप धीरे धीरे ऊपर जाओगे तो आपको कटना शुरू हो जाएगा, पंजाब कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी किस किस से फ्लो करती है, हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से, और किस में फ्लो करती है, तीसरा
हमारे जम्मू कश्मीर से फ्लो करते हुए पाकिस्तान में चल जाती है। अब रावी रिवर एट द एंड किस में मिल जाती है, तो ये देखो रावी रिवर ये जा रही है एंड पे किस में मिलती है, चेनाब में। तो ये याद रखना, रावी रिवर किस में मिलती है, चेनाब में, सतलुज पे नहीं मिलती है। ब्यास रिवर सतलुज में मिलती है, हमारी रावी रिवर कहाँ पर मिलती है, चेनाब में मिलती है। ठीक है, अब आपको चेनाब का एंशिएंट नेम भी पूछ सकता है। चेनाब का एंशिएंट नेम है अस्किनी। चेनाब का एंशिएंट नेम क्या है, अस्किनी। अस्किनी किसका एंशिएंट नेम है, चेनाब का। ठीक है, अब इसका हम चेनाब पे चल जाते हैं। चेनाब को छोड़ो, पहले रावी कंप्लीट करते हैं। रावी सबसे पहले कहाँ पर ओरिजिनेट हुई, रावी को देखो, चेनाब बार बार मुझे याद आ रहा है तो चेनाब पे ही चल रहे हैं, चेनाब बाद में पढ़ेंगे, पहले रावी को समझ लो। देखो रावी सबसे पहला हमने पॉइंट देखा, रावी कहाँ से ओरिजिनेट हुई, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में रावी कहाँ से ओरिजिनेट हुई, कुल्लू हिल से ओरिजिनेट हुई। कहाँ से ओरिजिनेट हुई, कुल्लू हिल से ओरिजिनेट हुई, रोहतांग पास के पास से ओरिजिनेट हुई। हिमाचल प्रदेश के बाद ये कहाँ पर जाती है, पंजाब में, फिर जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान में। जो हमारी चेनाब रिवर पे है ये मिल जाती है रावी रिवर। रावी रिवर का एंशिएंट नेम अगर कोई पूछे तो क्या है, पारूशिनी। क्या नाम है इसका, पारूशिनी। इतना भी याद करोगे आपका रावी रिवर क्लियर है, इसमें इतना याद करने वाला नहीं है। ये कहाँ पर ज्वाइन करती है, चेनाब को ज्वाइन करती है। जिस प्लेस में ज्वाइन करते हैं उसको बोलते हैं सराई साधु। ये भी याद कर लो यार, मैं भी पूछ ले, कहाँ पर ज्वाइन करती है, इस प्लेस को बोलते हैं सराई साधु, इंडो पाक बॉर्डर में। और एक और सबसे खासियत बात है रावी रिवर की, आपको एग्जाम में पूछेगा, ऐसी कौन सी रिवर है जो इंडो पाक बॉर्डर के अलोंग चलती है, तो मतलब साथ साथ चलते हैं। देखो ना, ये इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर है, इसके साथ साथ ऐसे फ्लो करती है, इस रिवर को बोलते हैं रावी रिवर। तो रावी रिवर इंडो पाक बॉर्डर के अलोंग चलती है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मेनली डिफेंस वाले एग्जाम में। तो याद रखना, रावी रिवर इंडो पाक बॉर्डर के अलोंग चलती है। कहाँ पर मिल जाती है, चेनाब में। जिस जगह मिलती है उसको बोलते हैं सराई साधु। ब्यास रिवर किस में मिलती है, सतलुज में। जिस जगह में मिलते हैं उसको बोलते हैं हैरी के बैराज। ये थोड़े थोड़े डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। रावी का पुराना नाम पारूशनी, ब्यास का विपासा देखा था। ठीक है, अब इसके बाद कवर हो गया हमारे रावी रिवर। अब चलते हैं हम किस पे, चेनाब पे, जिसकी बहुत याद आ रही थी हमें। ठीक है, चेनाब रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, हिमाचल प्रदेश में। देखो चेनाब की एक स्टोरी है, इसकी ओरिजिनेशन की थोड़ी स्टोरी सुनो उसके बाद। देखो हिमाचल प्रदेश में दो जगह हैं, ठीक है, दो, एक लेक ही मान लो, एक है चंद्रतल, एक है सूरज तल। ठीक है, सूरज तल, दो लेक्स हैं, चंद्रतल और सूरज तल। चंद्रतल से निकलती है चंद्र रिवर और सूरज तल से निकलती है भागा रिवर। ठीक है, चंद्रतल से निकल, स्टोरी है ये, ओरिजिन कहाँ से हुआ हमारे चेनाब का। तो हिमाचल प्रदेश में एक चंद्रतल है, एक सूरज तल है। चंद्रतल से निकलते हैं चंद्र रिवर निकलती है और सूरज तल से निकलती है भागा रिवर। ये दोनों आपस में मिलती हैं तो एक रिवर बनती है जिसका नाम है चंद्रभागा, हिमाचल प्रदेश में। यही रिवर आगे जाके इसका नाम क्या पड़ता है, चेनाब। कहाँ पे ओरिजिनेट होती है, हिमाचल प्रदेश के तंडी रीजन में ओरिजिनेट होती है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, दिस इज क्लियर, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लाहौल स्पीति रीजन जो है बारालाचा पास का, वहाँ पर ये ओरिजिनेट होती है, वहाँ से आती है। आप देखो यहाँ से चेनाब ओरिजिनेट हुई, यहाँ से हिमाचल प्रदेश से आती हुई कहाँ पर जाती है, सबसे पहली बात हिमाचल प्रदेश से जाती है जम्मू कश्मीर में, पंजाब में नहीं जाती है। ये याद रखना, चेनाब रिवर पंजाब में नहीं जाती है। पंजाब में रावी रिवर है, पंजाब में ब्यास रिवर है, सतलुज है, बस चेनाब नहीं है। चेनाब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, ऊपर 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 जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में जाती हुई कहाँ पर चल जाती है, ये चली जाती है कहाँ पर, पाकिस्तान में चल जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जाके पाकिस्तान में जाती हुई चेनाब रिवर आगे जाके ये देखो यहाँ पे फ्लो करेगी, आगे जाते इसमें रावी पानी ऐड करेगी और बाद में जाके सतलुज मिल जाए, ऊपर से झेलम रिवर आएगी वो भी इसमें पानी ऐड करती है। चेनाब सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है किसकी, इंडस की। अगर आपको एग्जाम में पूछे विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, तो वो कौन सी है, चेनाब रिवर। इसकी लेंथ कितनी है, 1180 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 1180 किलोमीटर इसकी लेंथ है। चेनाब की आप लेंथ भी याद करोगे। और इंपॉर्टेंट डैम्स है चेनाब पे, जैसे दुलहस्ती डैम है, सलाल डैम है, बगलीहार डैम है, एग्जाम में पूछता है यार, तो ये चेनाब पे सारे, तो ये आपको याद रखना। दिस इज क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। तो क्या देखा हमने, सबसे पहले चेनाब, चेनाब का एंशिएंट नेम भी बता देता हूँ, अस्किनी। एंशिएंट नेम चेनाब का क्या, अस्किनी। चेनाब एक बार वापस देख लेते हैं। ठीक है सर, बहुत कंफ्यूजन हो रही है, कोई बात नहीं, आप फोकस करो, मैं एक बार वापस रिवाइज करवा दूंगा खुद हाथ से मैप बना के। चेनाब रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हुई, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है किसकी, इंडस रिवर की, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, 1180 किलोमीटर इसकी लेंथ है। बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, जैसे दलहस्ती हो गया, सलाल हो गया, बगलीहार हो गया। चंद्रताल से चंद्रा रिवर निकली थी, सूरजताल से भागा, दोनों के ऐड होने से चंद्रभागा बनी, उसी का नाम पड़ता आगे चेनाब। अस्किनी इसका एंशिएंट नेम है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान से फ्लो करती है। ठीक है, दिस इज क्लियर अबाउट चेनाब रिवर। उसके ऊपर सबसे ऊपर वाली ट्रिब्यूटरी जो है इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी दैट इज झेलम। इस झेलम रिवर के बारे में देखेंगे, इसके बाद हमारी ट्रिब्यूटरीज इंडस की खत्म हो जाएंगी। ठीक है, झेलम रिवर की मैं बात करूं, झेलम रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, झेलम रिवर हमारी ओरिजिनेट होती है, सबसे पहली बात आपने सबने सुना हुआ है, झेलम रिवर वेरीनाग स्प्रिंग से हमारी झेलम रिवर निकलती है। ठीक है, झेलम रिवर की आपने याद रखें कि झेलम रिवर फ्लो कहाँ पर करती है, झेलम रिवर जहाँ पर जाती है सिर्फ जम्मू कश्मीर में, उसके बाद कहाँ पर चल जाती है, पाकिस्तान में। तो जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में झेलम रिवर फ्लो करती है, वेरीनाग स्प्रिंग से निकलती है। झेलम का एंशिएंट नेम के पूछ रहे, वितास्ता। वितास्ता किसका एंशिएंट नेम है, झेलम रिवर का, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, और आपको झेलम रिवर के लिए क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी ट्रिब्यूटरीज।
एक एग्जाम में पूछता है किशन गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, किशन गंगा बोल लो या नीलम रिवर बोल लो, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये झेलम की ट्रिब्यूटरी। चेनाब नहीं मार कर देना, ये झेलम की ट्रिब्यूटरी। किसकी, किशन गंगा, नीलम होगी, और भी बता देता हूँ, जैसे लिड्डर रिवर होगी, सिंध रिवर होगी, ठीक है, और पुंछ रिवर होगी, ये सारी किसकी ट्रिब्यूटरी है, झेलम की। किशन गंगा, नीलम, लिड्डर, सिंध, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, याद रखना किसकी ट्रिब्यूटरी है, झेलम की। झेलम रिवर किस में मिलती है, ये देखो पाकिस्तान में जाके झेलम रिवर किस में मिल जाती है, चेनाब में मिल जाती है। किस जगह पे मिलती है, जिस जगह पे मिलती है उसको बोलते हैं जंग। क्या बोलते हैं, जंग, जंग बोलते हैं जिस जगह पे झेलम चेनाब में मिलती है। 3 चीजें अभी तक हमने देखी। जहां पर रावी चेनाब को मिलती है उसको बोलते हैं सराई साधु, जहां पे ब्यास सतलुज को मिलती है उसको क्या बोलते थे, हरिके बैराज, और जहां पर झेलम चेनाब को मिलती है उसको क्या बोलते हैं, जंग। ये भी कहां पर है, पंजाब में। पंजाब इंडिया वाला नहीं, पाकिस्तान, पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, वहां पर मिलती है। और यहाँ पर जहां पर इंडस, ये देखो यहाँ पर देखो झेलम आई, झेलम किस में मिली, चेनाब में। रावी आई चेनाब में, आगे सतलुज भी किस में मिल गई, चेनाब में, और ये जाके कहाँ पर मिल जाती है, इंडस में। इस जगह, ये कौन सी जगह जहाँ पर सारी मिलती है इंडस में, इसको बोलते हैं मिठानकोट। ये मिठानकोट के बाद जगह इसको बोलते हैं पंजनाड, क्योंकि सारी पांचों की पांचों रिवर्स इंडस में मिल जाती हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर इंडस रिवर सिस्टम। इसके बाद इंडस रिवर सिस्टम में क्वेश्चन नहीं आएगा। एक चीज और याद कर लो, इंडस वाटर ट्रीटी। उसके बाद टॉपिक देखो, आज के टॉपिक में मैंने 1 सेकंड भी आपका वेस्ट नहीं करा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये क्लियर हो जाए। आज मैं बहुत लेट आया ऑफिस से, और लेक्चर भी इसलिए लेट ही रिकॉर्ड हो रहा है आपके लिए, बट मैं आपकी कंटिन्यूटी मिस नहीं करना चाहता था। तो मेरा ये था कि मैं लेक्चर आपको डाल के ही जाऊँगा, ठीक है। तो चाहे लेट लेक्चर आएगा, बट यार यू शुड वेट, आपको भी होना चाहिए, लेक्चर कंप्लीट करके ही सोना चाहिए आपको। अगर मैं लेट डाल रहा हूँ तो डैट मीन्स कि कोई रीजंस हुए होंगे, उसकी वजह से लेक्चर लेट हुआ होगा। तो इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें, देखो 1960 की बात है, ठीक है, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं, वो देख लेना। 1960 के टाइम में एक इंडस वाटर ट्रीटी साइन होती है, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी साइन होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, कि इंडस की जो रिवर्स हैं इनको कैसे शेयर किया जाए। इसमें क्या सेट किया जाता है कि जो ईस्टर्न रिवर कौन सी है, ब्यास, रावी और सतलुज, ये 3 हैं, इनको बोला जाता है ईस्टर्न रिवर। इसका पानी जो है वो कौन, उसकी मैनेजमेंट कौन देखेगा, इंडिया देखेगा। कौन देखेगा, इंडिया देखेगा। और जो 3 बाकी बची कौन सी, इंडस, मेन इंडस, उसके बाद चेनाब और झेलम, इसकी मैनेजमेंट कौन देखेगा, पाकिस्तान देखेगा, ठीक है। इतना पॉइंट भी याद करो, इंडस रिवर सिस्टम का तो काम बन जाएगा, इंडस वाटर सिस्टम का, ट्रीटी का। मतलब इंडस, चेनाब और झेलम जो है ये कौन देखेगा, इसकी मैनेजमेंट, पाकिस्तान में पानी जाएगा ज़्यादा, और जो 3 ब्यास, रावी, सतलुज है वो इंडिया में आएगा। इतना आपको याद रखना। दिस इज ऑल अबाउट योर इंडस रिवर सिस्टम। इसके बाद क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये एक और मैंने मैप इसलिए डाला था क्योंकि जब सारा पढ़ लेंगे तो हमें रिवाइज करना है, ठीक है। ये रिविजन मैप है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। 2 मिनट का ब्रेक लो, पानी वानी पियो, इसके बाद रिवाइज करेंगे, ठीक है। और एक और मैं अभी देख रहा था, जस्ट अभी एक नोटिफिकेशन आई है कि कांस्टेबल की जो है वो स्टार्ट होने जा रही है, जेकेएसएसबी को आगे, तो कांस्टेबल का मैं पढ़ाऊंगा, कोई टेंशन नहीं लेना। मैं अभी देखने दो उसका सिलेबस वगैरह क्या था, पीछे पेपर कैसा आया था, तो कांस्टेबल को भी कवर करेंगे। एंड आई रिकमेंड यू ऑल यार, अगर इतना इनिशिएटिव हम ला रहे हैं तो अपने आपके फ्रेंड्स हैं जो जेकेएसएसबी वगैरह की प्रिपरेशन करें, उनको भेजो यार। आपके लिए, सबके लिए, आप भी हमारी हेल्प करोगे, उनको पहुंचाओ। आपको जस्ट उनके साथ शेयर करना है कि यहाँ से पढ़ो, उसके बाद कुछ नहीं। किसी को आपने यही बोलना कि यहाँ से पढ़ो ही पढ़ो, काइंड ऑफ जस्ट एक बार उनको शेयर करना और बोलो अगर आप जेकेएसएसबी की तैयारी कर रहे हो तो ये एक चैनल है, इसकी वीडियो देखो। बाकी आगे आप इतना मेरे लिए कर लो, आगे बाकी मैं संभाल लूँगा खुद ही, ठीक है। इतना आपको मेरी हेल्प करनी है। जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहो लेक्चर के बाद बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट और पटवारी की सबसे पहले, क्योंकि आप बच्चों की बहुत सारे मैसेजेस मैंने पिछले लेक्चर में कमेंट में देखे थे, ठीक है। रिवाइज कर लेते हैं एक बार, अपनी ध्यान से पूरा 100% कंसंट्रेशन देना। ये हमारा बोकरचू ग्लेशियर था। बोकरचू ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकली थी, बोकरचू ग्लेशियर से हमारी इंडस रिवर निकली थी, इसका नाम सिंगी खंबन था। इंडस रिवर हमारे सिर्फ लद्दाख में जाती है, यहाँ से जाते जाते पाकिस्तान में चल जाती है। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी यास्कर, सुरू और द्रास हमने याद रखी थी। शोक इसको ज्वाइन करते हैं, नुब्रा शोक की ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद एक शिगार रिवर देखी थी, गिलगिट, उसकी ट्रिब्यूटरी हुंजा है, ये देखी थी। उसके बाद काबुल रिवर आती है, खुरम रिवर आती है, गुमेल रिवर आती है, तोची शोची आता है। ये इतना याद नहीं करोगे तब भी काम आपका बन जाएगा। ये सारी इंडस रिवर सिस्टम आ गई, ठीक है। उसका इंडस की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है उनको कवर करते हैं। सबसे पहले नीचे से हमने स्टार्ट करता है सतलुज रिवर, ये भी तिब्बत से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से एंटर होती है, शिपकिला पास है। तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं, लागचे खंबन, और ये जाती है हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से होती हुई कहाँ पर चल जाती है, पाकिस्तान में चल जाती है, ठीक है। और ब्यास रिवर जो हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट हो रही थी और किस में मिल रही है, सतलुज में। ये चीज़ याद रखना। ब्यास का पुराना नाम विपास भी था, ठीक है। इंडिया में ओरिजिनेट होती है और इंडिया में ही जाती है, सिर्फ ये इंडिया में ही मिल जाती है सतलुज में, हरिका बैरेज में। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में फ्लो करती है, बात खत्म। उसके ऊपर हमारी रावी रिवर थी। रावी रिवर भी कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में जाती है, पंजाब में जाती है और यहाँ से पाकिस्तान में चल जाती है और वहाँ पर चेनाब में मिल जाती है, ठीक है। दिस इज क्लियर। रावी रिवर का पुराना नाम पारूशनी, इतना याद रखोगे। सराई साधु में जाके ये चेनाब में मिल जाते हैं। उसके ऊपर चेनाब रिवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर। चंद्रभागा 2 लेक से निकलती हैं और चंद्रभागा मिलने से बनती है, चंद्रा और भागा से मिलने से चंद्रभागा मिलती है। ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की, ये तो भूलना ही मत। 1180 किलोमीटर की लेंथ है, ये भी नहीं भूलना। और ये मिलती है कहाँ पर जाके,
चेनाब रिवर आगे जाती है और चेनाब में ही रावी मिलती है, ऊपर से झेलम आके भी जो वेरीनाग स्प्रिंग से निकलती है, वितास्ता जिसका नाम है एंशिएंट नेम अस्किनी चेनाब का नाम है, ठीक है, याद रखना। वितास्ता भी आके मतलब झेलम भी आगे इसमें मिल जाती है और चेनाब बाकी आगे जाके मिठानकोट के पास कहाँ पर पंजनाड़ में इंडस में मिल जाते हैं, ठीक है। झेलम वेरीनाग स्प्रिंग से निकलती है, किशनगंगा, नीलम रिवर, लिड्डर, सिंध, ये सारी किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, झेलम की, और इंडस वाटर ट्रिब्यूटरी हमने कवर कर लिया। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी, बेसिकली ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पूछूंगा, एवरी वन ऑफ यू हु इज़ वॉचिंग दिस लेक्चर वो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देगा। अगर नहीं देगा इसका मतलब है कि आपको पढ़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं इतने एफर्ट से आपको पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, आपको भी एफर्ट से वो लेक्चर सुनने और जो मैं क्वेश्चन दूंगा आपने कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, आपको एग्जाम में उसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी, ठीक है। आपने मुझे क्या करना है, महानदी की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज बताई हैं, चाहे लेफ्ट हैं चाहे राइट हैं, उनका मुझे नाम कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है महानदी के आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखोगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे इब है, ये सारी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। ब्रह्मपुत्र इंडस रिवर सिस्टम कवर हो गया। कृष्णा भी मैंने डाला था बट मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कल कर लेंगे। अब कुछ एक दो बातें आपसे करते हैं, लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2 एग्जाम्स आपके इन लाइन है, पटवारी पहले होने के सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इन दोनों एग्जाम के, जूनियर असिस्टेंट, और मेरे को सुनने में आया पटवारी की प्रोबेबिलिटी हाई है, जूनियर असिस्टेंट की भी है, ये दोनों की है, ठीक है। आपको मैं रिकमेंड करूंगा, एक तो इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है पटवारी और जूनियर असिस्टेंट की, उसको कवर करो यार। वो प्लेलिस्ट जो आपके लिए बनाई गई है जूनियर असिस्टेंट की, जनरल नॉलेज, ये वो करके सारी प्लेलिस्टें बनाई हुई हैं पटवारी, उसको कवर करो। आपके मैथ के और रीजनिंग जो भी आपके सिलेबस में पटवारी में, जैसे रीजनिंग है, जूनियर असिस्टेंट मैथ रीजनिंग दोनों, उनके लेक्चर्स भी आएंगे, जैसे ये आ रहे हैं ना रिवर्स वाले, बीच में वो लेक्चर्स भी आएंगे। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के जैसे आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई टॉपिक है टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये वो आपके हैं पटवारी वगैरह में, इसके भी लेक्चर्स आएंगे, बीच बीच में सारे लेक्चर्स आएंगे। बट अगर किसी दिन लेक्चर नहीं आ रहा है तो आपको ऑलरेडी जो अपलोडेड वीडियोस हैं वो देखनी है। देखो मैं एक चीज़ आपको गारंटीड कहता हूँ, मेरे चैनल की कोई वीडियो पुरानी नहीं होगी, आपको एग्जाम में दिखेंगे क्वेश्चन, और दिखते भी हैं। जिन्होंने सुपरवाइजर का एग्जाम दिया है, पहले एग्जाम दिया, उनको पता है कि क्वेश्चन पेपर में आपको दिखेंगे। मैं ये नहीं बोलता सिर्फ मेरे से पढ़ो, आप कहीं से भी पढ़ो, आपका अल्टीमेट गोल एग्जाम देने क्वालिफाई करना है। बट कुछ एक्सपीरियंस प्लस कुछ PYQs देके प्लस कुछ अपनी नॉलेज के बेसिस में जो भी कंटेंट यहाँ पर लाते हैं वो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट होता है, तो आपको उन लेक्चर्स को जरूर देखना है। बाकी बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट के लिए बोल रहे हैं, वी विल प्रोवाइड यू द बेस्ट मॉक टेस्ट, वो मैं प्रोवाइड करूंगा। बट अभी मुझे एग्जाम का कुछ ऐसा डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, जब डायरेक्ट दिखेगा तो डायरेक्टली आपको आ जाएगा। जब वो कुछ JKSSB नोटिफाई करेगा ना, तो आपको तभी आपको मॉक देने का फायदा OMR बेस्ड दूंगा, जिस तरह से आपका मेन एग्जाम होगा। तो सबसे पहली बात, आप वो लेक्चर देखो, और दूसरी बात, आपने मेरी हेल्प करनी है टू शेयर दीज वीडियोस। आप मुझे इन वीडियोस को JKSSB के एस्पिरेंट के साथ शेयर करो, अभी जैसे JKPSI, नायब तहसीलदार वगैरह कांस्टेबल के, उन बच्चों के साथ शेयर करो। डैट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू मी। देखो हम आपके लिए, बच्चे पेड कोर्सेज के बोलते हैं, मुझे आपको यूट्यूब में ही पढ़ाना है, मैं आपको यहीं पे पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, अपना 100% दूंगा, जो यहाँ पर पेड कोर्सेज है उनसे अच्छा दूंगा। बट आपको भी मेरी हेल्प करनी है ताकि मेरा भी जो ये सपना है काइंड ऑफ कि अपने चैनल को बढ़ाने का, वो भी पूरा हो सके। आई होप आप मेरे लिए भी हेल्प करोगे और मैं भी आपकी पूरी हेल्प करूंगा टुवर्ड्स अचीविंग योर गोल। दिस इज इट फॉर टुडे। और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो, वहीं पर आपको PDF प्लस कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहीं पर हम शेयर करें। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।